गणना अध्याय 26। नई पीढ़ी की गिनती। इस महामारी के बाद यहोवा ने मोशे तथा पुरोहित अहरोन के पुत्र एलियाजर को आज्ञा दी, पितरों के अनुसार 20 वर्ष से अधिक आयु के हर एक इजरायली की जो युद्ध के लिए सक्षम हो गिनती करो। फिर मोशे तथा पुरोहित एलियाजर ने मोआब के मैदानों में उन्हें यरदन तट पर जो यरीको के निकट है यह आज्ञा दी, 20 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की गिनती की जाए, जैसा कि यहोवा द्वारा मोशे को आदेश दिया गया है। इस अवसर पर मिस्र देश से निकाले गए इजराइल वंशज ये थे: इजराइल का पहलौठा रियूबेन, रियूबेन के पुत्र हनोक से हनोकी परिवार, पल्लू से पल्लूई परिवार, हेजरोन से हेजरोनी परिवार, कार्मी से कार्मी परिवार। रियूबेन के परिवार में यह ही परिवार समूह थे और इनसे जो गिने गए वे 43,730 थे। पल्लू का पुत्र एलियाब था। एलियाब के 3 पुत्र थे, नमूएल, दाथान और अबीराम। याद रखो कि दाथान और अबीराम वे 2 नेता थे जो मोशे और अहरोन के विरोधी हो गए थे। वे कोरह के अनुयायी थे और कोरह यहोवा का विरोधी हो गया था। वही समय था जब भूमि विभाजित हो गई थी और कोरह एवं उसके सभी अनुयायियों को निगल गई थी। कुल 250 पुरुष मर गए थे। यह इजराइल के सभी लोगों के लिए एक संकेत और चेतावनी थी। किंतु कोरह के सारे वंशज नहीं मरे। शिमोन के गोत्र के ये परिवार थे: नमूएल से नमूएल के परिवार, यामीन से यामीन के परिवार, याकीन से याकीन परिवार, जेरा से जेराही परिवार, शाऊल से शाऊल परिवार। शिमोन के परिवार समूह में वे परिवार थे, इसमें कुल 22,200 पुरुष थे। गाद के परिवार समूह के ये परिवार है: जेफोन से जेफोन परिवार, हग्गी से हग्गी परिवार, शूनी से शूनी परिवार, ओजनी से ओजनी परिवार, एरी से एरी परिवार, अरोद से अरोद परिवार, अरेली से अरेली परिवार। गाद के परिवार समूह के वे परिवार थे, इनमें कुल 40,500 पुरुष थे। यहूदा के 2 गोत्र एर और ओनान कनान में मर गए थे। यहूदा के परिवार समूह के ये परिवार है: शेला से शेला परिवार, पेरेज से पेरेज परिवार, जेरा से जेरा परिवार। पेरेज के ये परिवार है: हेजरोन से हेजरोनी परिवार, हामूल से हामूली परिवार। यहूदा के परिवार समूह के वे परिवार थे, इनके कुल पुरुषों की संख्या 76,500 थी। इसाखार के परिवार समूह के परिवार ये थे: तोला से तोला परिवार, पूवा से पूवा परिवार, याशूब से याशूब परिवार, शिमरोन से शिमरोन परिवार। इसाखार के परिवार समूह के वे परिवार थे, इनमें कुल पुरुषों की संख्या 64,300 थी। जेबुलून के परिवार समूह के परिवार ये थे: सेरेद से सेरेद परिवार, एलोन से एलोन परिवार, यहलील से यहलील परिवार। जेबुलून के परिवार समूह के वे परिवार थे, इनमें कुल पुरुषों की संख्या 60,500 थी। योसेफ के 2 पुत्र मनश्शे और एफ्राइम थे। हर एक पुत्र अपने परिवारों के साथ परिवार समूह बन गया था। मनश्शे के परिवार में ये थे: माखीर से माखीर परिवार। माखीर गिलाद का पिता था। गिलाद से गिलाद परिवार। गिलाद के परिवार ये थे: इयजेर से इयजेर परिवार, हेलेक से हेलेकी परिवार, अस्त्रियल से अस्त्रियल परिवार, शेकेम से शेकेमी परिवार, शेमीदा से शेमीदा परिवार, हेफेर से हेफेर परिवार। हेफेर का पुत्र जेलोफेहाद था, किंतु उसका कोई पुत्र ना था, केवल पुत्री थी। उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, ओगला, मिल्का और तिरजा थे। मनश्शे परिवार समूह के ये परिवार है, इनमें कुल पुरुष 52,700 थे। एफ्रेम के परिवार समूह के ये परिवार थे: शुतेला से शुतेलाही परिवार, बेकेर से बेकेरी परिवार, ताहान से ताहानी परिवार। एरान शुतेला परिवार का था, उसका परिवार एरनी था। एफ्राइम के परिवार समूह में ये परिवार थे:
कुल पुरुषों की संख्या इसमें 32,500 थी। वे ऐसे सभी लोग हैं जो यूसुफ के परिवार समूह के हैं। बिन्यामीन के परिवार समूह के परिवार ये थे: बेला से बेला परिवार, अशबेल से अशबेली परिवार, अहीराम से अहीरामी परिवार, शपुआमी से शपुआमी परिवार, हुपाम से हुपामी परिवार। बेला के परिवार में अर्द और नामान थे। अर्द से अर्दी परिवार, नामान से नामानी परिवार। बिन्यामीन के परिवार समूह के ये सभी परिवार थे। इसमें पुरुषों की कुल संख्या 35,600 थी। दान के परिवार समूह में ये परिवार थे: शूहाम से शूहाम परिवार समूह। दान के परिवार समूह से वह परिवार समूह था। शूहाम परिवार समूह में बहुत से परिवार थे। इनमें पुरुषों की कुल संख्या 64,400 थी। आशेर के परिवार समूह के ये परिवार हैं: इम्ना से इम्नी परिवार, इशवी से इशवी परिवार, बेरिया से बेरिये परिवार। बेरिया के ये परिवार हैं: हेबेर से हेबेरी परिवार, मालखिएल से मालखिएल परिवार। आशेर की एक पुत्री सेरा नाम की थी। आशेर के परिवार समूह में वे परिवार थे। इसमें पुरुषों की संख्या 53,400 थी। नफ्ताली के परिवार समूह के ये परिवार थे: यहसेल जिससे यहसेली परिवार, गूनी जिससे गूनी परिवार, येसेर जिससे येसेरी परिवार, शिल्लेम जिससे शिल्लेमी परिवार। नफ्ताली के परिवार समूह के ये परिवार थे। इसमें पुरुषों की कुल संख्या 35,400 थी। इस प्रकार इज़राइल के पुरुषों की कुल संख्या 6,01,730 थी। यहोवा ने मोशे से कहा, हर एक परिवार समूह के लिए जिन्हें गिना गया है मीरास में पर्याप्त भूमि दी जाएगी। बड़ा परिवार समूह अधिक भूमि पाएगा और छोटा परिवार समूह कम भूमि पाएगा, किंतु हर एक परिवार समूह को भूमि मिलेगी जिसके लिए मैंने वचन दिया है, और जो भूमि वे पाएंगे वह उनकी गिनी गई संख्या के बराबर होगी। हर एक परिवार समूह को लॉटरी के आधार पर निश्चय करके धरती दी जाएगी और उस प्रदेश का वही नाम होगा जो उस परिवार समूह का होगा। वह प्रदेश बड़े और छोटे परिवार समूहों को पासे फेंककर मीरास बांट दिया जाएगा। लेवी का परिवार समूह भी गिना गया। लेवी के परिवार समूह के ये परिवार हैं: गेरशोन से गेरशोनी परिवार, कोहात से कोहात परिवार, मेरारी से मेरारी परिवार। लेवी के परिवार समूह से ये परिवार भी थे: लिबनी परिवार, हेब्रोनी परिवार, महाली परिवार, मूशी परिवार, कोहात परिवार। अमराम कहात के परिवार समूह का था। अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद था। वह भी लेवी के परिवार समूह की थी। उसका जन्म मिस्र में हुआ था। अमराम और योकेबेद के दो पुत्र अहरोन और मोशे थे। उनकी एक पुत्री मिरियम भी थी। नादाब, अबीहू, एलियाजर तथा इथामार का पिता था अहरोन। किंतु नादाब और अबीहू मर गए क्योंकि उन्होंने यहोवा को उस आग से भेंट चढ़ाई जो उनके लिए स्वीकृत नहीं थी। लेवी परिवार समूह के सभी पुरुषों की संख्या 23,000 थी, किंतु ये लोग इज़राइल के अन्य लोगों के साथ नहीं गिने गए थे। वे भूमि नहीं पा सके जिसे अन्य लोगों को देने का वचन यहोवा ने दिया था। मोशे और पुरोहित एलियाजर ने इन सभी लोगों को गिना। उन्होंने इज़राइल के लोगों को मोआब के मैदान में गिना। यह यरीको से यरदन नदी के पार था। बहुत समय पहले मोशे और पुरोहित अहरोन ने इज़राइल के लोगों को सिनाई मरुभूमि में गिना था, किंतु वे सभी लोग मर चुके थे। मोआब के मैदान में मोशे ने जिन लोगों को गिना वे पहले गिने गए लोगों से भिन्न थे। यह इसलिए हुआ कि यहोवा ने इज़राइल के लोगों से यह कहा था कि वे सभी मरुभूमि में मरेंगे। जो केवल 2 जीवित बचे थे, ये फुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू।